हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट वीडियो में हमने देखा डिमांड कंसेप्ट के 2 पार्ट्स हैं, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये एक्सप्लेन नहीं करता कि प्राइस के कितने बढ़ने पे डिमांड कितनी कम हुई और प्राइस के कितने कम होने पे डिमांड कितनी बढ़ी। ये हमें कौन एक्सप्लेन करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्या है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। चलिए पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी इज ए मेजर ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर। According to Professor Marshall, the elasticity of demand in a market is great or small according is the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price. Means एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा। यहाँ पे प्राइस है, कंज्यूमर की इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, अदर फैक्टर्स हैं, रिलेटेड गुड्स हैं, ये सब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इनकी वजह से जो चेंज आता है डिमांड में, तो डिमांड क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो चेंज आता है वो कौन बताता है हमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4 टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। Price elasticity of demand is an economic measure of the change in the quantity demanded or purchased of a product in relation to its price change. प्राइस में जो भी चेंज होगा वो उसकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा। प्राइस और डिमांड का ही रिलेशन हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखना है, अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना है। डॉक्टर मार्शल हैज प्रोफाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन सिंपल वर्ड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें ये तो पता चल गया कि प्राइस में जो भी चेंज होगा उसकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा, लेकिन कम आएगा, ज़्यादा आएगा, इक्वल आएगा, ये हमें कौन बताएगा? डिग्रीज। तो चलिए डिग्रीज पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। 5 डिग्रीज हैं: परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये पी है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस में लिटिल चेंज होता है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में इन्फिनाइट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इलास्टिक डिमांड है ना, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट। Perfectly elastic demand is said to happen when a little change in price leads to an infinite change in quantity. प्राइस में इतना सा चेंज होता है, उसकी वजह से डिमांड में काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। फिर आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मतलब डिमांड ही नहीं है, डिमांड जीरो है। कैसे? प्राइस यहाँ पे हो फिर बढ़ के चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, डिमांड क्या है? फिक्स है, डिमांड क्या है? जीरो है। अंडर द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन दी सेम। प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में नो चेंज, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मीन्स प्राइस में अगर 10% से जो है वो इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी 10% से क्या होएगी? डिक्रीज होएगी। अगर प्राइस यहाँ से 10% जो है वो इंक्रीज हुई है, यहाँ से 10% अगर प्राइस इंक्रीज हुई है तो डिमांड भी यहाँ से 10% ही डिक्रीज होगी, इस तरीके से। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा डिमांड कर्व। समझ में आया? प्राइस में अगर 10% से बढ़ रही है तो डिमांड भी 10% से कम होगी। हमने देखा था फॉर्मूला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है? तो 1 आया, इसलिए ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या होता है? डिमांड तो है लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स ग्रेटर देन यूनिटरी है, एक से भी ज़्यादा है, डिमांड एक से ज़्यादा है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर प्राइस
यहाँ से बढ़ के यहाँ पे 10% जो है प्राइस जो है वो आप सोचो 10% प्राइस जो है इंक्रीज़ हुई, तो डिमांड यहाँ से यहाँ आ गई, एकदम से 20% कम हो गई। तो ये क्या आया, एक से ज़्यादा, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये हुआ इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1। फिर है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, जो इन इलास्टिक डिमांड मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक लेस देन यूनिटरी होगा। अब प्राइस यहाँ से 10% बढ़ी, तो डिमांड यहाँ से ओनली इतनी ही कम हुई, 5% ही कम हुई। प्राइस अगर 10% बढ़ी है तो डिमांड जो है वो 5% ही कम हुई है। ये ऐसे होगा ग्राफ। तो ये क्या हुआ, लेस देन यूनिटरी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। कैसे, 5, 10, लेस देन 1 आई, 0.5 आया, लेस देन 1 आई। Under the relatively inelastic demand, a given percentage change in price produce a relatively less percentage change in quantity demanded. ये था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।